स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे जो 1953 में जब ये वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू
स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मित्रों, एक बार फिर हमारे महान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप प्रार्थना पूर्वक मन की दीनता के साथ आज एक बार फिर इस कार्यक्रम को इसलिए देखने बैठे हैं कि परमेश्वर आपसे कुछ बातें करे, परमेश्वर के वचन का आपको ज्ञान मिले और आपके जीवन में आत्मिक उन्नति हो, क्योंकि आत्मिक उन्नति होगी, जीवन की उन्नति होगी। सुसमाचार सुनाने के क्रम में मैं आपका ध्यान आज लूका रचित सुसमाचार में उसके 4 अध्याय में लिखी हुई एक बात पर लेना चाहता हूँ। हमारा विषय है उद्धार। जिस व्यक्तित्व पर हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब ये संसार में थे, यीशु मसीह जब ये संसार में आए, मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया, वो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में बहुत कुछ किया। उसमें से एक ये कार्य है जो हम ऐसा पढ़ते हैं लूका 4:18 में। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर यह जगह निकाली जहाँ पर लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु यीशु मसीह लोगों से हमेशा परमेश्वर पिता के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में प्रभु उनसे बातें करते थे, और जो लोगों को समझना जरूरी है वो लोगों को समझाते थे। यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं, यीशु मसीह आराधनालय में आए जहाँ पे लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होते थे, और वहाँ पे उनको एक पुस्तक दी गई जो परमेश्वर का वचन है, शास्त्र है। उस पुस्तक में से यीशु मसीह ने एक भाग खोला और उस भाग में लिखा हुआ बात को पढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हाँ प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आए मनुष्य का उद्धार करने के लिए। उसको समझाने का या समझने का अलग अलग लोग तरीके अपनाते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने पुस्तक खोली और उनको कहा, मुझे भेजा गया है। किसने? परमेश्वर ने, पिता ने भेजा है। क्या करने के लिए? बंधुआई में पड़े हुए लोगों को छुटकारे का संदेश देने के लिए या उन्हें छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह जब ये बात बोल रहे थे, यीशु मसीह ने जब उस वचन को पढ़ा, मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय के 39 पद में बाइबल में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने ही कहा, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। बड़ी अजीब बात है। यीशु मसीह ने उस पुस्तक को खोला जो पुस्तक उन्हीं के बारे में गवाही देती है। अर्थात शास्त्र यीशु मसीह का दर्शन है। शास्त्र के द्वारा हमको यीशु मसीह की पहचान मिलती है, या शास्त्र में जब हम ढूंढते हैं हमको यीशु मसीह मिलते हैं, क्योंकि शास्त्र यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। शास्त्र यीशु मसीह का परमेश्वर की ओर से लोगों के सामने पेश करने का एक अद्भुत तरीका है। प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, इस प्रकार से मेरा पुत्र जन्म लेगा, वो ऐसा करेगा, वो मनुष्यों को छुड़ाएगा और वो मनुष्य का उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बंधुआई में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए आया। और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं,
यीशु मसीह से संबंधित बातों को पढ़ते हैं, बहुत से लोग अलग अलग प्रकार से, कोई उनके पास आए, किसी के पास यीशु मसीह गया और उनको जिस बंधुआई में, जिस बंधन में उन लोग पड़े हुए हैं, उससे यीशु मसीह ने उनको छुड़ा दिया। ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जिसके पास गया, प्रभु यीशु मसीह को साथ उसका भेंट हुई, वो कैसा व्यक्ति है? उसके अंदर अशुद्ध आत्माओं की सेना है। सो समाज में रहता नहीं है, वो कब्रिस्तान में रहता है, कब्रों के बीच में रहता है। वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, घायल करता है। उसको जंजीरों से बांधा तो वो जंजीरों को तोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ और रहता है। वो क्या है? अशुद्ध आत्माओं की सेना है। वो बंधन में पड़ा है। अशुद्ध आत्माओं ने उसके ऊपर काबू कर दिया है। वो चाहते हुए भी अपने सही मन में आ नहीं सकता है। जो नहीं करना है वो करता है, जो शैतान चाहता है वो करता है, जो नहीं बोलना है वो बोलता है। एक ऐसे बंधन में ये व्यक्ति था, और यीशु मसीह जब उसको मिला तो उसकी उस परिस्थिति को देखकर यीशु मसीह ने जब डांटा, उसको कहा, निकल जाओ उसमें से, कौन है तू? उसने कहा, मैं एक सेना हूं। क्योंकि बहुत से अशुद्ध आत्मा उसके अंदर थे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको यह कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को एक बार कह के निकल जा उसमें से, वो अशुद्ध आत्माओं की सेना निकल गई और वो बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति इंसान होते हुए भी जानवरों के जैसा जीता था। प्रभु ने एक क्षण में अपनी सामर्थ्य से, अपने अधिकार से, अपने प्रेम के कारण से, उस मनुष्य के भलाई की चिंता होने के कारण से यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दे दिया। और बाद में लिखा है, वो आदमी अपने होश में आया, और जब वो होश में आया, वो यीशु मसीह के चरणों के पास पाया गया। यीशु मसीह को कहा, प्रभु जी मुझे भी आपके साथ आने दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, तू जा अपने यहाँ और अपने लोगों को बता, परमेश्वर ने तेरे जीवन में कैसा महान कार्य किया है। सही में यीशु मसीह इस संसार में छुटकारा देने के लिए आए हैं, जो लोग बंधन में पड़े हुए हैं। हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, वो भी एक बंधन में पड़ी थी। कैसी बंधन? बीमारी की बंधन। बाइबल बताती है, एक स्त्री को लहू बहने का रोग था 12 सालों से। वो स्त्री ने अपनी सारी संपत्ति, अपनी पूंजी अपने चंगाई के लिए खर्चा कर दिया। वैद्य के बाद वैद्य, अलग अलग जगहों में गई और ठीक होने के लिए उसने सब कुछ कर दिया। लेकिन वो जितना ठीक होना चाहती थी, उतना ही बीमारी की बंधन उसको जकड़ रही थी, उसको बांध रही थी। वो उसमें से उभर नहीं पा रही थी। ऐसी अवस्था में उस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना और भीड़ के बीच में आकर उसने यीशु मसीह को छू लिया, और यीशु मसीह ने एक क्षण में उसके उस बीमारी के बंधन से उस औरत को छुटकारा दे दिया। वो चंगी हो गई। लिखा है, तुरंत उसका लहू बहने का रोग ठीक हो गया, वो चंगी हो गई। और प्रभु ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। हाँ प्यारो, प्रभु यीशु मसीह लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए ये संसार में आए। किसी किसी को उनका स्वभाव का बंधन है। स्वाभाविक ऐसे है, बेकार का गुस्सा होना, बेकार का गाली देना, बेकार का झगड़ा मोल लेना, यह उनका स्वभाव है। ये बंधन से है। कई बार पछताते हैं, लेकिन फिर उसी प्रकार की समस्या में फिर पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं का बंधन है। जानते हैं ये गलत है, वही करेंगे। हालत खराब हो रही है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। धीरे 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 गुलाम बन गए हैं। प्यारो, बाइबल बताती है, हर इंसान बंधन में पड़ा हुआ है। हर इंसान गुलाम है। बुराई का, पाप का, मृत्यु का एक गुलाम है हर इंसान। और ये गुलामी बढ़ते जाती है, भयंकर होते जाती है, क्योंकि हम अपने आप को इस गुलामी अवस्था से निकल नहीं पाते। इसलिए यीशु मसीह मानव जाति पे तरस खाके मानव जाति को ये शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, मृत्यु की दंड की गुलामी से, अनंत काल के विनाश की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए ये संसार में आए। और छुड़ाने के लिए आपको और मुझको
मनुष्य को बंधन से छुड़ाने के लिए कुछ समय के लिए यीशु मसीह स्वतंत्र होते हुए भी बंधन के अधीनता में आ गए। उन्होंने अपने आप को छोटा कर दिया, उन्होंने अपने आप को नम्र कर दिया, उन्होंने अपने आप को असहाय कर दिया, उन्होंने अपने आप को ये मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। इन मनुष्यों ने उनको संदेह की जंजीरों में जकड़ लिया। इन मनुष्यों ने, आपने, हमारे पुरखाओं ने प्रभु यीशु मसीह को दोष लगा लगा कर दोष के बंधनों में जकड़ लिया। मानव जाति ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार यीशु मसीह को मृत्युदंड भी देकर, यहां तक भी हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु की रस्सियों को भी अपने आप को जकड़ने के लिए दे दिया, ताकि हम जो बंद है, हम जो बंधन में पड़े हैं, हम छुटकारा पाए, हम परमेश्वर के उस स्वतंत्रता में प्रवेश करें जहां हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके, हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा को पुकार सके और हम उस आत्मिक अवस्था तक, स्तर तक उठ सके जहां पे रहने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। प्यारो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी बंधन में हैं? क्या आप उस बंधन की कारण से बेबस है, थक गए हैं, हार गए हैं, निराश हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं इस कार्यक्रम के द्वारा कि यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। आपकी जो कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी भी बंधन में क्यों ना पड़े हो सकता है कोई अनैतिक रिश्ते के बंधन में आप जकड़े हुए हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं, डर रहे हैं कि किसी को पता न चले। यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपको इस बंधन से निकाल देगा और आपको एक धर्मी जीवन जीने के लायक वो आपको इंसान बनाएगा। क्या आप और कोई आदत में है, जिस आदत के कारण से आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, आपका समाज में नाक कट चुका है या कटने वाला है, सब आपका नुकसान होने वाला है? प्यारो, ये सब पाप का कारण है। ये पाप से बचना है तो आप अपनी नजर उठाइए उस प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देकर मानव जाति के छुटकारे का दाम चुका दिया है। आज यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बिल्कुल बेबस पड़े हुए हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, जो परिश्रम करते करते थक गए हैं, चाह रहे हैं कब मर जाऊं मैं। लेकिन आपको मायूसी से मरने के लिए, निराशा में मरने के लिए उस महान परमेश्वर ने रचा नहीं है। वो चाहता है कि आपके जीवन में उसकी योजना पूरी हो, लेकिन वो होने के लिए आपको पहले बंधनों से छुटकारा प्राप्त मिलना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप या आपका कोई प्रियजन जो बंधन में पड़ा है, जिसका असर आपके जीवन में आ रहा है, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, एक बार उसको यीशु मसीह के हाथ में सौंप के देख लीजिए। एक बार यीशु मसीह को पुकार के देख लीजिए कि हे प्रभु, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सब कुछ करके हम थक गए हैं, रास्ता सब बंद हो चुका है। तब प्रभु की यह आवाज आपके पास आएगी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हाँ प्यारो, सच्चा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। सत्य, जीवन का सत्य, मृत्यु से उभरने का सत्य, मन फिराव करने का सत्य, जीवन बदलने का सत्य मात्र प्रभु यीशु मसीह में है। और वो यीशु मसीह अभी बिना शर्त के आपको कहता है, यदि तुम अपना जीवन, यदि तुम अपना हृदय, यदि तुम अपना भविष्य मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हारे बंधन को अभी एक क्षण में तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा, तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, ताकि तुम आत्मा, प्राण, देह में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा कर सको। यह प्रभु कैसे करेगा? प्रभु ने आपके और मेरे छुटकारे के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह उस लहू के आधार पर आपको शुद्ध करेगा, क्योंकि यीशु का लहू सारे अधर्म को साफ करता है, क्षमा करता है, निकाल देता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हर एक इंसान को
प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया। वो अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति जो कई सालों से कब्रिस्तान में जी रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आने के कारण अब उसकी जंजीरें खत्म, अशुद्ध आत्माओं का बंधन खत्म। अब वो अपने होश में आया, वो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, प्रभु उसके द्वारा अपनी महिमा करवाना चाहता है। आपका जीवन पहले कैसे भी क्यों ना हो, अभी वो प्रभु यीशु मसीह आपको मौका देता है कि आप खुद परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। क्या आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे? वो स्त्री जो बीमारी के बंधन में थी और एक व्यक्ति लाजर मर गया था, कब्र के बंधन में है, मृत्यु के बंधन में है, सड़ाहट के बंधन में है। यीशु मसीह कब्र के पास आया और यीशु मसीह ने उस मरे हुए लाजर को पुकारा, हे लाजर निकल आ, और मृत्यु के बंधन को तोड़कर लाजर बाहर निकल आया और यीशु मसीह ने उसको जीवन का छुटकारा दे दिया। आप भी अपने जीवन में ये अद्भुत अनुभव को कर सकते हैं। मैंने इस अद्भुत अनुभव को किया है। मैं भी एक बंधन में था, पापों के बंधन में, आदतों के बंधन में, झूठ के बंधन में, अभिलाषाओं के बंधन में। मेरा जीवन धीरे धीरे, मेरा दम घुटता जा रहा था। मैं जी रहा था लेकिन मुर्दों के समान। जो चीज को मैं सबसे अच्छा समझता था वही मुझे एक जहर के समान मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर का लाख धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। मैंने यीशु मसीह को पुकारा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, और यीशु मसीह ने अपनी शक्ति से, यीशु मसीह ने अपने प्रेम से, यीशु मसीह ने अपने लहू से, यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के कारण से मुझ पर ऐसी दया की कि मेरा बंधन सब निकल गया। जो चीज़ों के पीछे मैं दौड़ता था वो चीज़ों को प्रभु की दया से मैं छोड़ सका। आज मेरे हृदय में केवल एक ही धुन है, केवल एक ही गीत है, केवल एक ही नाम है, वो है परमेश्वर का नाम, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। ऐसा जीवन आपका भी हो सकता है। वही परिवार जो मेरे कारण बिल्कुल निराशा में जी रहा था, लज्जा से जी रहा था और संदेह के साथ जी रहा था, कल क्या होगा, कैसे जिएंगे, वही परिवार आज बड़ा आनंद के साथ जीता है, क्योंकि मेरे छुटकारे का असर धीरे धीरे उनके जीवन में भी आया। उन्होंने भी यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया। वे भी सब बंधन से छुटकारा पाकर स्वतंत्र आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। यही योजना परमेश्वर आपके जीवन में रखता है। आप जो भी है, आप कैसे भी है, अगर यदि आप अपना जीवन प्रभु को देंगे तो प्रभु आपके बंधनों को निकाल देगा। विचारधारा की बंधन, परंपरा की बंधन, रीति रिवाजों के बंधन, शारीरिक अभिलाषाओं के बंधन, जो भी है प्रभु आपको छुड़ा देगा। पाप का बंधन, यीशु का लहू आपके हृदय को लगकर आपको बिल्कुल शुद्ध करके, शैतान के बंधन से छुड़ा के, मृत्यु के बंधन से छुड़ा के जीवन का स्वतंत्रता आपको दे देगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ प्यारो, इस कार्यक्रम का या परमेश्वर की योजना, ये कार्यक्रम करवाने का यही है। क्या है कि हर मनुष्य उद्धार पाए, स्वतंत्रता पाए और एक शुद्ध आत्मा से, एक छुड़ाए हुए आत्मा से, अपने प्राण से परमेश्वर की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करें। यदि आप इस सुंदर अनुभव को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आप केवल इतना करना है, यीशु मसीह की ओर नज़र उठाकर प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु, मैं बंधन में पड़ा हूँ, मेरा जीवन धीरे धीरे नाश हो रहा है। प्रभु जी, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे छुटकारा नहीं मिला। आपका वचन, आपके लोग कहते हैं कि कोई भी आप पे विश्वास करेगा तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे दे, मुझे छुटकारा दे दे। आप अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आज अभी बंधन से मुक्त होकर आप परमेश्वर की स्तुति के पात्र बन जाएंगे, विषय बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अवश्य बाइबल पढ़िएगा। अगर आप और जानना चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिएगा। हम आपके साथ में आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और ये चाहेंगे परमेश्वर की आशीष और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वतंत्रता मिले। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स,
गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।